मोहब्बत अली मंगरियो, मोहतरम उनके साथ गेस्ट, हमारी बहनें, हमारे नौजवान और ख़ास तौर प्रोग्राम जो यूथ के लिए खुदा का प्रोसेस है। मगर वही बच्चा जब 3 साल का हो जाता है, किसी ज़माने में उन बच्चों को मदरसों में छोड़ दिया जाता था, मगर हम 20-30 साल के बाद देखें मदरसों के साथ साथ वही हमारे बच्चे स्कूलों में जाना शुरू हुए। जब स्कूलों में जाना शुरू हुए, उन बच्चों ने सिर्फ वो चीज़ें देखी जो और वही चीज़ें पढ़ी जो उनके टीचर्स ने पढ़ाई। और वो बच्चे जब अपने घर पे वापस आते थे वही एक्टिविटीज़ करते थे जो उनकी फैमिली में नज़र आती थी। इसी तरह वो बच्चा जब 5 क्लास पास करके फिर दूसरे स्कूल, दूसरे माहौल में जाता था, किसी नज़दीकी मिडिल स्कूल में या हाई स्कूल लेवल में। 8वीं क्लास तक बच्चे के पास कोई चॉइस नहीं होती थी ज़िंदगी को किस तरह गुजारना है। उसमें बच्चों को जो भी उस्ताद पढ़ाते थे वो जो चीज़ें अपनी कम्युनिटी में या फैमिली में देखते थे उनको ही फॉलो करते थे। मैं ज़िंदगी तब्दील होनी शुरू होती है। उसकी ज़िंदगी का एक स्टेज जो 12 से 15 साल तक का होता है, उसमें तब्दीलियाँ आनी शुरू होती है, क्योंकि उसकी अपनी उम्र बढ़ रही होती है, वो दुनिया को नज़दीक से देख रहा होता है। जब वही बच्चा 9th क्लास में हमारी सोसाइटी में 2 ही ग्रुप बचते हैं, एक साइंस और एक आर्ट्स, जो हम लोगों को खुद को नहीं पता होता, जो हमारे उस्तादों ने हमें वो कॉलम फिल कर दिया कि ये बच्चा सिर्फ साइंस पढ़ेगा। साइंस उन बच्चों को लिया जाता था जो होशियार होते थे, और जो बच्चे मेरी तरह कमज़ोर होते थे उनको कहते थे कि इनको आर्ट्स दे दो। वो बच्चा किसी भी तरीके से मैट्रिक कर लेता था, उसके बाद वो बच्चा परेशान होता था कि मैं कमज़ोर हूँ या तेज़ हूँ। उसी बच्चे को जब फर्स्ट ईयर में जाता था, अब बच्ची की ज़िंदगी में थोड़ी थोड़ी तब्दीली आनी शुरू हो जाती है। वो जो तब्दीली होती है, उसने पढ़ आर्ट्स लिया मगर उसको शौक़ साइंस का था। जब कॉलेज में पहुंचा, वो बच्चा चाहता था कि मैं अच्छा इंजीनियर बनूं, पर उस्तादों ने उसको मेडिकल का शोबा दे दिया, जिसको हम आम तौर पर प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग कहते हैं। इसी तरह वो नौजवान हमारा किसी तरीके से इंटरमीडिएट का इम्तिहान पास कर लेता है। जब वो 2 साल फर्स्ट ईयर और इंटर के पढ़ रहा होता है, उसकी ख्वाहिश होती है, अगर वो साइंस में है तो वो चाहता है कि मैं डॉक्टर बन जाऊं। उसके पास सेकंड चॉइस होती नहीं है। अगर वही बच्चा उसने इंजीनियरिंग का शोबा लिया है तो वो कोशिश करता है कि मैं अच्छा इंजीनियर बन जाऊं। मगर जब इंटरमीडिएट करता है, हमारी यूनिवर्सिटियाँ, हमारा मुल्क इतना बड़ा अमीर नहीं है, फिर बहुत ज़्यादा बच्चे, अगर 100 बच्चे इम्तिहानों में बैठे, सिर्फ 5 से 7% हमारे बच्चे उन यूनिवर्सिटियों में सिलेक्ट होते हैं। इंटरमीडिएट के बाद वो बच्चा डिसहार्ड हो जाता है, भाई ना मैं डॉक्टर बना ना मैं इंजीनियर बना। आज जो कैरियर काउंसिल का प्रोग्राम है वो इसी हवाले से है कि हम हर चीज़ का अल्टरनेटिव सोचना शुरू करें। भाई अगर मैं मेडिकल का स्टूडेंट हूँ, मैंने इंटरमीडिएट कर ली और मैं MBBS नहीं कर सकता, तो नो प्रॉब्लम, अपनी ज़िंदगी, अपने माँ बाप की ज़िंदगी दाव पे ना लगाओ। काफ़ी बच्चे खुदकशियाँ कर लेते हैं, कुछ पढ़ना छोड़ देते हैं। हम सोच लें अगर मैं डॉक्टर अच्छा नहीं बना तो B फार्मेसी कर लूँ। इसी तरह के 15-20 शोबे जो मेडिकल में मौजूद हैं, हम उनकी तरफ राग़िब हो जाएं। इसी तरह जिस बच्चे ने अपनी इंटर इंजीनियरिंग में की और उसका किसी वजह से हो सकी, उसके साथ हमारे पास इतने टेक्निकल एजुकेशन के इदारे हैं, हम उनको देखें। जब तक हम अपनी तालीम को अपने माहौल से देखें, कभी भी हमने अपने आप से डिसहार्ड नहीं होना, क्योंकि होता क्या है, जो बच्चा हमारे साथ इंटरमीडिएट करता है फिनेंशियली, भाई जो बच्चे यहाँ रह जाते हैं वो नई नई चीज़ें देखें। नई चीज़ें कहाँ से देखते हैं? हम जैसे लोगों में से। फिर वो बच्चे क्या करते हैं, अपना अमल छोड़ के अपने बाप का कारोबार शुरू कर दिया, चाचे का कारोबार शुरू कर दिया, क्योंकि 12 के बाद अगर हमें अच्छी तालीम की तरफ हम चेंज नहीं होंगे तो हम छोटी छोटी चीज़ों में कन्वर्ट हो जाएंगे। नौजवानों, एक बात समझ लो, मुस्तकबिल हमारा बहुत वसी है। कभी कभी ज़िंदगी में तकलीफ़ें आ जाती हैं। कोई बच्चा ये सोचता है कि मेरे पास पैसे ही नहीं है कि जाके किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढूं। कोई बच्चा ये सोचता है कि मैं यहाँ से वहाँ नहीं जा सकता। मैं एक तुम्हें नौजवान का वाक़या बताता हूँ, ये एक फर्जी कहानी है, हमें जो समझनी चाहिए। किसी गांव का एक बच्चा होता है, वो इंटरमीडिएट पास कर लेता है और उसका किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं होता,
تو بچہ آ کے خودکشی کرنے کی ایک کوشش کرتا ہے. اس کا بچہ والد صاحب جو ہوتے ہیں بہت پریشان ہو جاتے ہیں. وہ شہر میں جو اس کا نزدیکی شہر ہوتا ہے اس سے رابطہ کرتا ہے, بھائی میرا بچہ جس نے 12 جماعت پاس کی وہ خودکشی کرنے کو تیار ہو گیا ہے. تو اس کا والد صاحب کو اس کا دوست کہتا ہے کہ آپ اپنے بچے کو میرے پاس بھیجو, میں اس کو سمجھاؤں. کیونکہ وہ بچہ کسی ریموٹ علاقے سے بلونگ کرتا ہے, وہ شہر نہیں جاتا. پھر وہی اس کے ابو کا دوست اس بچے کو فون کر کے کہتا ہے, بیٹے اگر تم یہاں سے 10 کلومیٹر نہیں جاتے, اگر یہاں سے 1000 کلومیٹر چلے جاؤ گے تم کیسے پڑھ سکو گے؟ پہلے اپنے گھر سے نکل کے رستہ ڈھونڈنے کی کوشش کرو, کیونکہ جب تک ہم رستے نہیں ڈھونڈیں گے ہم آگے نہیں نکلیں گے. ہم اپنے علاقوں کی مثال لیں, سنجھورو جس طرح یہ آج پروگرام المہران رورل ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن نے کیا ہے, ہم محبت منگریو کا بیک گراؤنڈ دیکھیں تو اس کا گاؤں بھی یہاں سے 10-12 کلومیٹر دور ہے, مگر نہ وہ ڈاکٹر ہے نہ ایک انجینئر ہے, پر آپ کے علاقے کی ایک عالی شان پرسنالٹی ہے جس نے آ کر سانگڑ ضلع میں اتنے بڑے تعلیمی ادارے کھولے, تعلیم کے ساتھ ساتھ اس طرح کے بہترین پروگرام کیے. عام طور پر اس طرح کی کانفرنس اسلام آباد, کراچی, حیدرآباد میں ہوتی ہیں. یہاں پہ اس نے کانفرنس کر کے آپ کے علاقے میں ایک ہمت پیدا کی ہے کہ آپ لوگ بھی وہ سارا کچھ کر سکتے ہو جو پوری دنیا کے لوگ کر رہے ہیں. اس کے لیے صرف ایک چیز ہے, ہمارے اندر ایمانداری آنی چاہیے. اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے والدین کی عزت کرنی چاہیے, کیونکہ جو اپنے بڑوں کی عزت اور احترام کریں گے وہی بچے آگے جائیں گے. کیونکہ ہمارا مستقبل ہمارے والدین اپنی جوانی اپنے بچوں پہ لگا دیتے ہیں. ہمیں ان باتوں کا احساس تب ہوتا ہے جب ہم خود بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں اور وہ جو بچے اچھے شعبوں میں آگے جا چکے ہوتے ہیں اپنے والدین کو بھول جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہاں سنجوروں کے لوگ جو پڑھ کر اچھی جگہ پہ لگ گئے ہیں ان کا بھی فرض یہی بنتا ہے وہ محبت علی منگریو والا کردار ادا کریں, کیونکہ محبت علی منگریو ہر آدمی نہیں بن سکتا. تھینک یو ویری مچ, مہربانی.